हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने करना क्या है, टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल क्या है, 12 आवर टाइम, 24 आवर टाइम। एक तरफ लिखा है 12 आवर टाइम और दूसरी तरफ लिखा है 24 आवर टाइम। जैसा कि आपने अक्सर अपने घर में घड़ियाँ देखी होंगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ 12 तक नंबर होते हैं। तो वो होता है 12 आवर टाइम और 24 आवर टाइम भी होता है। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटों का भी टाइम होता है। 12 घंटों का टाइम और 24 घंटों का टाइम। हमने करना क्या है, हमने 12 घंटे के टाइम को 24 घंटे के टाइम में कन्वर्ट करना है और जो 24 घंटे में टाइम दिया गया है उसे हमने 12 घंटे के टाइम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 12 आवर टाइम में क्या दिया गया है, 4:50 AM, यानी कि 4:50 और AM यानी सुबह का वक़्त है। AM और PM में क्या फ़र्क है, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक AM होता है और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक PM होता है। तो AM है ना, इसका क्या मतलब है, ये सुबह के 4 बजे हैं, 4:50। जब इसे 24 घंटे के टाइम में लिखेंगे तो क्या आएगा, 4:50। 24 घंटे के टाइम में AM या PM नहीं आता, क्योंकि ये पूरा ही 24 घंटे का होता है। AM PM हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि पता चले कि ये सुबह के 4 हैं या रात के 4 हैं। तो 24 आवर में तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि ये सुबह का या पिछले टाइम का, क्योंकि इसमें 4 दोबारा आएगा ही नहीं। तो इसीलिए इसके साथ AM या PM कुछ भी नहीं आता। आगे हमारे पास दिया गया है 9:30, 9:30। ये 24 घंटे के टाइम में दिया गया है, हमने इसे 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है। अब देखें 9:30, ये कौन से होंगे, रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक AM होता है ना, और ये 9 है जो कि उसमें ही आएगा। रात को अगर हम 12 से काउंट करना शुरू करें तो उसके बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डायरेक्ट 9 कहाँ पर आया, सुबह वाले में ही आया ना, 12 बजे से पहले पहले, तो वो क्या होगा, AM। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 9:30 AM। उसके बाद ये है 7:10 PM, 7:10 और PM कौन सा वक़्त होता है, दोपहर 12 से रात 12 तक। तो अब ये कौन सा PM है, शाम का PM है। तो हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक घड़ी में आम तौर पर 12 तक नंबर लिखे होते हैं, यानी 12 घंटे बताए होते हैं, 12 घंटे के हिसाब से टाइम होता है। तो हमने 24 घंटे के हिसाब से करना, तो कैसे करेंगे, ये देखें हमारे पास जो घड़ी होती है ना वो इस तरह की होती है 12 तक, लेकिन पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अब देखें रात के 12 से सुबह के 12 तक, 12 तो हो गए। अब उसके बाद देखें रात के 1 से सुबह के 12 तक, 12 घंटे हो गए। अब उसके बाद कैसे होंगे, ये 1 होगा ना, इसको हम 13 कहेंगे, 2 को 14, 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17, 6 को 18, 7 को 19, 8 को 20, 9 को 21, 10 को 22 और 11 को 23, 12 को 24। अब हमने बताना है 7 PM, रात के 12 से सुबह 12 तक AM होता है, उसके बाद होता है PM। अब AM के 12 तो हो गए, दिन के 12 से PM शुरू हो गया। अब यहाँ पे PM है और क्या है, 7:10। तो अब यहाँ से देखें ये कौन सा होगा, 24 घंटे के हिसाब से, 13 14 15 16 17 18 19। 7 को हम क्या कहेंगे, 19। तो 7:10 है ना, 7:10 और PM, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 19:10। 7:10 को हम 24 घंटे में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, 19:10। तो 7:10 PM को हम क्या कहेंगे, 19:10। अब हमारे पास 24 आवर टाइम दिया गया है 21:05। हमने इसे 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पर देखें कि हमारे 21 कहाँ पर बचे हैं, 9 पे। देखें ना, 1 को 13, 2 को 14, 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17, 6 को 18, 7 को 19, 8 को 20 और 9 को क्या कहेंगे, 21। तो 21 हमारा कहाँ पर आया,
9 पे, 9 PM, क्योंकि 12 तक तो AM होता है ना, उसके बाद जब 13 से शुरू होता है तो वो PM हो जाता है। तो अब 21 था ना, तो ये क्या होगा PM। तो हमारे पास टाइम क्या था 21:05। तो हम क्या लिखेंगे 9:05 और PM। जब हम 21:05 को 12 घंटे के टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 9:05 और PM। अब हमारे पास मिडनाइट क्या होती है, रात के 12 बजे टाइम शुरू होता है ना, रात के 12 से दिन के 12 तक 12 होते हैं, फिर उसके बाद 13, 14 इस तरह चलता जाता है और 24 घंटे मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन शुरू कब होता है रात के 12 बजे ना, तो रात के 12 बजे यहाँ पर जो 12 है वो क्या होगा 00, क्योंकि यहाँ से तो अभी टाइम शुरू हो रहा है, एक तो यहाँ पर जाके आया, तो यहाँ क्या होगा 00। तो मिडनाइट यानी आधी रात को, रात के 12 बजे को हम क्या कहेंगे 00। तो मिडनाइट में क्या टाइम होगा 00। नेक्स्ट है 16, यानी कि पूरे के पूरे 16 बज चुके हैं। अब 16 को हम जब 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 16 यहाँ पर कहाँ आ रहा है 4 पे, 4 पे क्या आ रहा है 16। 12 तक तो होता है AM, उसके बाद 13 से फिर PM शुरू हो जाता है। तो ये 16 कहाँ पर आया है PM में, तो ये कौन सा PM है 4। 16 कहाँ आया है 4 पे, तो क्या हम लिखेंगे 4 PM। पूरे 16 बजेंगे तो हम क्या कहेंगे 4 PM। अब मिड डे क्या होता है, मिड डे का मतलब है आधा दिन। तो आधा दिन कब होता है दिन के 12 बजे। तो दिन के 12 बजे को हम क्या कहते हैं 12 ही कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 12, पूरे 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अहमद वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ। अहमद एक फैक्ट्री में काम करता है, उसने कितने महीने काम किया है 135 महीने। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज ही वर्क इन दिस फैक्ट्री। उसने कितने साल इस फैक्ट्री में काम किया है 135 महीने काम किया है, और हमने बताना कि कितने साल हुए हैं। तो हमने मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ अहमद वर्क, अहमद ने कितने महीने काम किया है, यहाँ पर देखें 135 मंथ, 135 मंथ्स 135 महीने काम किया है। अब हमने क्या करना है इन मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ अहमद वर्क इन ईयर्स, हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे 135 इसके पास टोटल मंथ्स हैं, और एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। एक साल में 12 महीने होते हैं और एक महीना एक साल का 12वां हिस्सा होता है। तो जब हमने महीनों को साल में कन्वर्ट करना हो यानी मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं अपने मंथ्स को 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हमने क्या करना है 135 को 12 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास ईयर्स निकल आएंगे। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 12 वन ज़ा 12, तो क्या बचा 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 और 5 एज इट इज़। 12 वन ज़ा 12 और क्या बचा 3, तो क्या आया कितने ईयर्स हैं 11 ईयर एंड 3 मंथ्स। अहमद ने कितने साल काम किया, जब उसने 135 महीने काम किया तो वो कितने साल बने 11 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। जब भी हमने मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो हम अपने मंथ्स को 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इससे पहले कि हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जैन स्पेंट 315 वीक्स 5 डेज। जैन ने 315 हफ्ते और 5 दिन गुजारे इन हिज ग्रैंड मदर हाउस, अपनी दादी माँ के घर पर। हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड
हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंड मदर हाउस। तो उसने टोटल कितने दिन अपनी दादी माँ के घर गुजारे। कितने हफ्ते थे, 315 हफ्ते और 5 दिन। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेज में। तो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल ड्यूरेशन कितना था, कितना अरसा गुजारा उसने। ड्यूरेशन ऑफ जैन स्टे, जैन ने कितना अरसा गुजारा, 315 वीक्स, 315 हफ्ते, 5 डेज और 5 दिन। ड्यूरेशन ऑफ जैन स्टे इन डेज, जैन ने कितने दिन गुजारे। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो हम 315 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 315 मल्टीप्लाई बाय 7। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हम 315 हफ्तों को दिनों में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 5 और उसमें 5 ऐड कर देंगे क्योंकि उसमें 5 डेज मज़ीद ऐड करने हैं। हमने करना क्या है, 315 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 315 मल्टीप्लाई बाय 7 तो किसके इक्वल आया, 2205। 2205 प्लस 5, इसमें हमने 5 को ऐड कर देना है तो क्या आएगा, 2210। हमने इस क्वेश्चन में निकालना था कि जैन ने 315 हफ्ते और 5 दिन अपनी दादी माँ के घर गुजारे, तो उसने टोटल कितने दिन अपनी दादी माँ के घर गुजारे। हमने इसे वीक्स को और डेज़ को डेज़ में कन्वर्ट करना था। तो कैसे करते हैं, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो हम 315 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 5 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2210 डेज़। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। हमीद टेक 3 वीक्स 6 डेज टू कंप्लीट आ साइंस मॉडल। हामिद को 3 हफ्ते और 6 दिन लगे साइंस मॉडल को मुकम्मल करने में। हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड टू कंप्लीट दिस साइंस मॉडल। तो उसे टोटल कितने दिन लगे। हामिद को 3 हफ्ते और 6 दिन लगे साइंस मॉडल को कंप्लीट करने में, तो टोटल कितने दिन लगे। आल्सो कन्वर्ट दी डेज इनटू आवर्स, जितने दिन लगे उसको हमने मज़ीद घंटों में भी कन्वर्ट करना है कि कितने घंटे लगे। टाइम टेकन, हमीद टेक्स 3 वीक्स 6 डेज। हमीद ने कितना टाइम लिया, 3 हफ्ते और 6 दिन। तो हम इसे लिख लेते हैं। टेकन टाइम बाय हमीद टू कंप्लीट द मॉडल। हमीद ने एक मॉडल को कंप्लीट करने में कितना वक्त लिया, 3 वीक्स एंड 6 डेज। टाइम टेकन बाय हमीद इन डेज, हमने अब डेज में बताना है कि टोटल कितने दिन लगे उसको। 3 हफ्तों में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो 3 हफ्ते में कितने होंगे, 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो हम 3 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 6 को ऐड कर देंगे क्योंकि ये 6 डेज उसमें ऐड होंगे, क्योंकि 3 वीक्स और 6 डेज है ना। तो 3 वीक्स को जब हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी डेज में आ जाएंगे और 6 डेज को भी इसमें ऐड कर देंगे। 3 7 ज़ा 21, 21 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 27 डेज। तो टोटल डेज कितने लगे हामिद को ये मॉडल कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगा, 3 वीक 6 डेज और टोटल कितने डेज हुए, 27 डेज। अब हमने क्या करना था, इन डेज को आवर्स में भी कन्वर्ट करना था कि टोटल कितने घंटे लगे। हम लिखेंगे टोटल आवर्स टू कंप्लीट द मॉडल। कितने थे टोटल आवर्स, कितने लगे,
27 और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो हम क्या करेंगे, 27 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 27 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा कि 27 दिनों में कितने घंटे थे और हमें कोई मॉडल कंप्लीट करने में कितने घंटे लगे। 27 मल्टीप्लाई बाय 24, 7 4 ज़ा 28, 8 यहाँ आएगा और 2 ऊपर कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 2 10, यहाँ पर पहले क्रॉस लगा देंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 यहाँ आएगा और 1 ऊपर कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 क्या होगा 5। तो क्या आ गया, 8 का 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 में जब 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 और 5 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6। तो क्या आ गया, हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं 648। जब हमने 27 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 648 आवर्स। तो हमें को ये मॉडल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा 27 डेज और 648 आवर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़।